सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट फौरन कराने के रियासत के साबिक सीएम शिवराज सिंह चौहान की अर्जी पर समाअत के दौरान तमाम वकीलों ने जोरदार दलीलें पेश की। एक तरफ जहां राज्य कांग्रेस की जानिब से दुष्यंत दवे ने दलीलें पेश की, तो गवर्नर को फ्लोर टेस्ट का हुक्म देने का इख्तियार भी नहीं है। वहीं साबिक सीएम और बीजेपी के लीडर शिवराज सिंह चौहान की जानिब से मुकुल रोहतगी ने कहा है कि अक्सरियत फ्लोर टेस्ट से पता चलेगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि अगर एमएलए स्पीकर के सामने पेश होते हैं तो क्या स्पीकर इस्तीफे पर फैसला लेंगे। स्पीकर के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम इस बारे में जुमेरात को बताएंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कल सुबह 10:30 बजे तक के लिए मामला मुलतवी कर दिया। और बेंगलुरु में सिंधिया हामिया अरकान असेंबली से मिलने के लिए दिग्विजय सिंह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। दिग्विजय सिंह ने बागिया अरकान असेंबली से मुलाकात करने की मंजूरी देने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में दाखिल करने की बात की है अर्जी। और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने बागिया अरकान असेंबली से मुलाकात नहीं होने तक अनशन जारी रखने का ऐलान भी किया। दिग्विजय सिंह ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीएम मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी पर जमहूरियत का कत्ल करने का इल्जाम भी लगाया। दिग्विजय सिंह का इल्जाम है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुत शानदार तरीके से सरकार चला रही थी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें धोखा दे दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सिंधिया कांग्रेस के साथ ऐसा करेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह भी इल्जाम लगाया है कि पीएम मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह को कोरोना और मुल्क की बर्बाद होती मईशत की फिक्र नहीं है, उन्हें फिक्र है तो बस सरकार गिराने की। दिग्विजय सिंह ने कर्नाटक पुलिस के रवैये पर भी सवाल उठाए। दिग्विजय सिंह के मुताबिक वो राज्यसभा उम्मीदवार होने के सबब उन अरकान असेंबली से मिलना चाहते हैं जो उनकी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर असेंबली पहुंचे हैं, लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सरकार पुलिस उन्हें अरकान असेंबली से मिलने से रोक रही है। दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से होटल में ठहरने और चार्टर्ड प्लेन के किराए का जिक्र करते हुए बीजेपी पर अरकान असेंबली को जरगमाल बनाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ताओं ने, लाखों कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके उनको इस लायक बनाया, वे विधायक बने, विधानसभा में पहुंचे, सरकार कांग्रेस की बनी, और आज जिस तरह का व्यवहार वो कर रहे हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़कर अपील है कि वे ऐसा ना करें। उनकी कोई दिक्कत परेशानियां हैं तो हम लोग दूर करेंगे, और मैंने कही भी है, अनेक एमएलए ऐसे हैं जो मेरे कैबिनेट के मेंबर थे, मेरे पारिवारिक रिश्ते उनसे, लेकिन उनके परिवार के लोगों से भी नहीं मिलने दे रहे हैं। इस तरह का कंट्रोल कर्नाटक की पुलिस ने किया हुआ है, मैं इसकी निंदा करता हूं। विधायकों की खरीद फरोख्त के मैं हमेशा खिलाफ रहा हूं और मैं इसमें विश्वास नहीं करता, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इसका पूरा का पूरा जो ऑपरेशन हुआ है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के डायरेक्शन में हुआ है, और उन लोगों को जिन्होंने की प्रजातंत्रीय मूल्यों के साथ कुठाराघात किया है, उनको बचाने के लिए और उनको मदद करने के लिए कर्नाटक पुलिस जो काम कर रही है, इसकी मैं निंदा करता हूं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ न्यूज रूम से हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिफ इकबाल, कल एक सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है, उसके बाद आज फिर से समाअत होती है, और समाअत के बाद क्या कुछ घटनाक्रम है मध्य प्रदेश का, जरा तफसील से आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सफान, मैं आपको बताऊं कि लगातार ये कुछ दिनों का सिलसिला है जो लगातार अभी तक बरकरार है। खासतौर पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक संकट की, तो ये कहानी तब शुरू हुई जब कुछ दिनों पहले अचानक ये खबर आती है कि 4 विधायक मध्य प्रदेश से गायब हैं। फिर उनको तफ्तीश किया जाता है, ढूंढा जाता है कि वो कहां पे हैं। अचानक मालूम होता है कि वो मानेसर, गुड़गांव के एक मानेसर के एक होटल में मौजूद हैं, और वो भी चारों विधायक कांग्रेस के होते हैं, 2 निर्दलीय विधायक होते हैं। उसमें फिर मिनिस्टर पहुंचते हैं जीतू पटवारी। मैं विस्तार पूर्वक इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ी समझने में आसानी होगी और लोगों को भी ये समझ में आएगा कि ये मसला आखिर क्यों बेंगलुरु की तरफ चला गया है और बेंगलुरु क्यों आज सेंटर ऑफ पॉइंट बना हुआ है। तो उसके बाद क्या होता है कि वहां से फिर वो तमाम विधायकों में से 2 विधायकों को छुड़ाकर जीतू पटवारी जो मंत्री होते हैं वो लेकर निकलते हैं। उसके बाद भी वहां 4 विधायक रहते हैं। फिर अचानक ये खबर आती है कि वो चारों विधायक चार्टर फ्लाइट से बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह ये खबर आती है कि 6 विधायक और भोपाल से निकलकर सीधे बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। फिर कुछ एक दिन बीतता है, फिर ये मालूम करने की कोशिश की जाती है कि आखिर हुआ क्या। इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज बताए जाते हैं क्योंकि वो तमाम समर्थक हैं
जो वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोग बताए जाते हैं। फिर अचानक ये खबर आती है कि 6 मंत्री जो कमलनाथ सरकार में मंत्री रहते हुए वो तमाम लोग सीधे बेंगलुरु पहुंच जाते हैं और बेंगलुरु में विधायकों की संख्या जो है वो 19 लगभग हो जाती है। फिर ये सबसे बड़ी चिंता का विषय बनता है खासतौर पे कमलनाथ सरकार के लिए। लेकिन क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि मान मनोबल का दौर चलेगा, मना लिया जाएगा, गुस्सा है, उनको राज्यसभा टिकट दे दी जाएगी, उनको कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना लिया जाएगा तो मान जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सुबह सुबह वो अहले सुबह निकलते हैं। उस वक्त खुद हम ज्योतिरादित्य सिंधिया के पीछे थे, हम उनके घर पे थे। वो सीधे निकलते हैं और वो सीधे पहुंचते हैं अमित शाह से मिलने के लिए और अमित शाह को लेकर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास पहुंचते हैं। वजीर आजम से उनकी मुलाकात खास होती है जिसमें अमित शाह के साथ वहां बीजेपी के प्रवक्ता जफर इस्लाम है वो भी रहते हैं और उन्हीं की सबसे बड़ी भूमिका मानी जाती है कि उन्होंने ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और अमित शाह की मुलाकात करवाई। उसके बाद फिर दूसरे दिन सुबह फिर वो निकलते हैं और सीधे पहुंच जाते हैं जेपी नड्डा से मिलने के लिए। और अब ये माना जाता है कि अब साफ तौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ये मन बना लिया है कि अब वो अलग होंगे। और उसके बाद ये तमाम पटकथा लिखी जाती है जब वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। जो बेंगलुरु में जो विधायक हैं वो वहां पे उसी दिन से लगातार बैठे हुए हैं और वो वीडियो मैसेज करते हैं। वो लगातार ये संदेश दे रहे हैं कि उनको कोई जान का डर नहीं है, उनको कोई खतरा नहीं है, वो कांग्रेस से बागी हैं और वो कांग्रेस के खिलाफ वो लोग इस्तीफा देना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि ये मध्य प्रदेश की राजनीति दिल्ली होते हुए बेंगलुरु पहुंच जाती है और आप समझिए कि बेंगलुरु में जिस तरीके से लगातार 5 दिनों से देखने को मिल रहा है कि कभी जीतू पटवारी वहां पहुंचते हैं, कभी एक विधायक की फैमिली को लेकर पहुंचते हैं वहां। फिर वहां पे आज ये मालूम चलता है कि दिग्विजय सिंह जो राज्यसभा के कैंडिडेट हैं वो सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं राज्यसभा कैंडिडेट हूं, मेरे वो लोग विधायक हैं मेरे पार्टी के, तो मुझे मिलने दिया जाए। और उनको रोक दिया जाता है। उनके साथ जीतू पटवारी भी होते हैं, कई सारे विधायक होते हैं, कई सारे मंत्री होते हैं, सज्जन वर्मा होते हैं, आशिफ, ऐसे लोग। आशिफ, चूंकि आपने पूरा घटनाक्रम शुरू से बताया और ऐसे में खबर भी आई थी बीच में, हालांकि उसमें क्या दम था वही समझने की कोशिश मैं आपसे करूंगा। बीच में खबर यह आई थी कि जो बागी अराकीन असेंबली है जो कि सिंधिया हामी हैं, उन्होंने कहा था कि दरअसल हम सिंधिया के साथ तो हैं लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं है। हालांकि ये खबरें जोर नहीं पकड़ पाई, लेकिन क्या सुगबुगाहट इसके पीछे रही थी? देखिए ये बात बहुत वाजिब है, ये सवाल भी बहुत वाजिब है शफान। मैं आपको बताऊं कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और ये सबसे कहते हैं कि सबसे बड़ी जगह पहुंच गई, तो वहां पे ये तमाम चर्चा हो रही है और उस पर अब ये माना जाता है कि कल सुबह 10:30 बजे इस पर डिस्कशन होना है और ये अब देखना होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला लेता है, जो मध्य प्रदेश में सरकार बचती है या फिर मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार चली जाएगी। लेकिन ये जरूर है कि बेंगलुरु पर नजर तब भी थी, अब भी है और कल भी रहेगी, क्योंकि बेंगलुरु में तमाम विधायकों से मिलने के लिए कल हाईकोर्ट का रास्ता खटखटा सकते हैं दिग्विजय सिंह। ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिफ इकबाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी ये सियासी बहरान जो है वो छाया हुआ है। देखना यही होगा कि कल जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी क्या कुछ इससे निकल कर आता है। और अगली एक अर्जी और दाखिल की जा रही है दिग्विजय सिंह की जानिब से। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। और ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला और कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार दिग्विजय सिंह हिरासत में लिए गए। बाद में उन्हें डीजीपी दफ्तर ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। कई दिनों से बेंगलुरु में ठहरे पार्टी के एमएलए से मिलने पहुंचे दिग्विजय सिंह के लिए हिरासत में ले जाने की खबर मिलते ही वहां पर भीड़ खड़ी हो गई। इस दौरान कांग्रेस के सीनियर लीडरान ने रियासती पुलिस पर आइन के खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम लगाया। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। मध्य प्रदेश कांग्रेस के बागी अरकान से मिलने बेंगलुरु पहुंचे दिग्विजय को गिरफ्तार करती कर्नाटक पुलिस का ये नजारा है, जहां वे अपने पार्टी एमएलए से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन पुलिस इसके लिए किसी भी सूरत तैयार नहीं थी। हिरासत में लिए जाने की खबर मिलते ही रियासती सदर डीके शिवकुमार समेत कई लीडरान पहुंच गए। इस दौरान बीजेपी हुकूमत पर जमहूरियत के कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया। It is very unfortunate. He has every right to ask for a vote. He is a candidate. It is his own party MLAs. He has been requested by the MLAs inside. They are under threat. So he has come here. More than half a kilometer, 1 kilometer behind the resort. They have stopped him. They have arrested. What crime he has done?
दिग्विजय को हिरासत में लिए जाने की खबर पर कर्नाटक के अरकान असेंबली और साबिक वजीर भी वहां पहुंच गए। उनका दावा है कि वो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और उसी सिलसिले में उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। Why are they arresting him preventive? Who they are supposed to arrest? They are not arresting them. The preventive arrest has to be made of whom? The BJP leaders. They are the people who are creating all these things. It is not our leader. See, he is a candidate for Rajya Sabha from Madhya Pradesh. Who he came to meet are the voters. You don't allow him to meet. They are from our party. They are still Congress MLAs. Matter is very simple. He is a Rajya Sabha candidate. As a candidate, he wants to meet his voters. What harm can be done by a candidate meeting his voters? It's a fundamental right of a candidate to be able to meet his voters. And I don't know, the state government is creating the ruckus. It's very unfortunate. कर्नाटक की सियासत पर लगातार नजर रखने वाले कमलनाथ कैबिनेट के वजीर जीतू पटवारी भी वहां पहुंचे थे। इस दौरान पूरे मामले को उन्होंने बीजेपी का नया मॉडल करार दिया। किसने कहा नहीं मिलना चाह रहे हैं? आज उसके पिता ने कहा कि मेरे बेटे से मुझे मिलने दिया जाए, पुलिस को एप्लीकेशन दी। मैं खुद था जब पुलिस फोर्स से रोकी गई। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां पर एमएलएस के साथ है, प्रेशराइज करा के बंदूक की नोक पे उनको रख रखा है। आज ये बताओ कि नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र का एक नया मॉडल प्रेजेंट किया है देश के सामने। पहले विधायकों को खरीदो, फिर उनकी सरकार गिराओ, फिर उनका अपहरण करो, फिर अपहरण के बाद बहुमत की बात करो, फिर उनसे किसी को मिलने मत दो। सुप्रीम कोर्ट में चल रही कार्रवाइयों के बीच बेंगलुरु की सड़कों पर चल रहा सियासी हंगामा किसी मजाक से कम नहीं। हालांकि दोनों फरीक एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में अदालत उज़्मा को मामले से ताल्लुक अर्जियों के साथ ही आए दिन हो रहे सियासी ड्रामे पर भी नजर डालनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और एक तरफ दिग्विजय सिंह बागी एमएलए से मिलने बेंगलुरु पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ उन बागियों ने दिग्विजय सिंह से मिलने से साफ इनकार कर दिया। एक बार फिर बेंगलुरु में मौजूद कांग्रेस के एमएलए ने अपना वीडियो जारी किया। सुबह पता लगा हम लोगों के लिए कि दिग्विजय सिंह जी कुछ मंत्रियों के साथ आए और गेट पर अनावश्यक लोगों से कह रहे हैं कि हमको मिलना है। जब विधायक कोई मिलना नहीं चाहते तो उनको मिलने की जरूरत मैं समझता हूँ नहीं समझना चाहिए। सारे विधायकों ने अपना इस्तीफा भेज दिया। मैं बेंगलोर कर्नाटक की पुलिस से ये अनुरोध करता हूँ, हमको कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री किसी को नहीं मिलना। हम स्वतः हमारी इच्छा से आए हैं। दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री जी और अन्य कांग्रेस के नेता यहाँ मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। और मैं कर्नाटक की पुलिस से ये डिमांड करता हूं कि वो मुझे पूरी सुरक्षा मुहैया कराए। मध्य प्रदेश में सिर्फ दिग्विजय सिंह की वजह से भगे हैं, उनके वजह से हम यहाँ आए हैं कि उनने हमारी पूरी कांग्रेस बर्बाद कर दी। लेकिन अब हम ऐसी कांग्रेस में नहीं रहना चाहते हैं जिसमें दिग्विजय सिंह है। और मैं बेंगलोर की पुलिस से निवेदन करती हूँ कि हमारी सुरक्षा करें और हम दिग्विजय सिंह से नहीं मिलना चाहते, बिल्कुल नहीं मिलना चाहते। कि माननीय दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश हमसे मुलाकात करने आए हैं। हमें उनसे कोई मुलाकात नहीं करनी है। आज कांग्रेस का जो बंडादार किया उसका मेन कारण दिग्विजय सिंह जी हैं। हमें कोई मुलाकात नहीं करनी है। जिस दिग्विजय सिंह के कारण 15 साल से मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट नहीं आई कांग्रेस की, वो दिग्विजय सिंह हम उनका यहाँ मुंह नहीं देखना चाहते हैं। उन्होंने पूरी कांग्रेस को यहाँ बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उनकी गलत नीतियों के कारण हम 15 साल सत्ता में नहीं आए और आज भी उनका पूरा सरकार में शिफ्ट था और कमलनाथ सरकार को उन्होंने पूरी तरह हैंडल कर लिया था, कैचअप कर लिया था। इस वजह से ये सभी विधायक यहाँ रुष्ट होकर उनको पीड़ा थी, इसलिए हमने विधानसभा से इस्तीफा दिया है। और इससे पहले एकाएक बेंगलोर पहुंचे दिग्विजय सिंह से पुलिस से जमकर भी उनकी नोकझोंक हुई। कांग्रेस के बागी एमएलए से मुलाकात पर अड़े दिग्गी ने पुलिस पर दबाव में काम करने का इल्जाम लगाया और इस दौरान रियासती पुलिस किसी तरह के जवाब देने से बचती हुई नजर आई। कई दिनों से बेंगलोर में रुके हुए कांग्रेस के 22 बागी एमएलए से मुलाकात करने पहुंचे दिग्गी धरने पर बैठ गए। उनका तर्क था कि वो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं और सभी एमएलए उनके वोटर हैं, जबकि पुलिस का कहना था कि एमएलए किसी से मिलना नहीं चाहते। राज्यसभा के इलेक्शन का कैंडिडेट हूँ। ओके। 26 तारीख को वोटिंग है। ओके। मेरे 22 एमएलए यहाँ पर रोके हुए हैं। ओके।
वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं। ठीक है। उनके फोन छीन लिए गए हैं। ठीक है। पुलिस वाले उनसे बात भी नहीं करने दे रहे हैं। ठीक है। कहते हैं उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है। मैंने कहा मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मेरे ऊपर पास न बम है, न हथियार है, न पिस्तौल है, न राइफल है। ठीक है। मुझे अकेले ले जाएं, उनसे मिलवा दें, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा। दिग्विजय के साथ बड़ी तादाद में कांग्रेस के कारकुनान भी जमा हो गए। एमएलए के रिजॉर्ट के करीब हो रहे हंगामे को देखते हुए पुलिस मोहतात तो थी, लेकिन उनके पास कोई कानूनी जवाब नहीं था। इस दौरान दिग्विजय के इल्जामात और मीडिया के सवालों के जवाब देने से पुलिस ने इनकार कर दिया। सर बताइए, आप क्यों नहीं भेज रहे उनको? आप प्लीज बताइए। आई एम नॉट आंसरेबल ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. Mr. Bhima Shankar ji is saying that he has been told by some person who claims to be MLA, of whose name he doesn't know, that he doesn't want to meet me. How do I know that he has spoken to MLA? दिग्विजय सिंह के साथ बेंगलोर पहुंचे एमपी के कांग्रेस एमपी आरिफ मसूद भी उनके साथ धरने पर बैठ गए। मसूद ने कहा कि पुलिस दिग्गी को अकेले ले जाए, उनकी जांच कर ले। अगर एमएलए नहीं मिलना चाहते तो वो इनकार कर देंगे, लेकिन हकीकत यह है कि सभी को यरगमाल बनाकर रखा गया है। अगर ये उनका ऑब्जेक्शन नहीं मिलना चाहते तो हमारा कैंडिडेट एक बार साथ जाके मिल आए ना, सामने हम लोग हो जाएंगे कि वो लोग हमसे नहीं मिलना चाहते। हमारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो हमारे पास खबर है कि बंधक बनाया है, अगर बंधक नहीं बनाया तो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मिल लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इनको बंधक नहीं बनाया, ये अपनी मर्जी से बात खत्म हो जाएगी। हम लोग तो डेमोक्रेसी के हिसाब से चल रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहा है। जो लॉ कहता है उसको तो अप्लाई करो, ये लोग उसको भी नहीं करने दे रहे। जो प्रेस मीट किया था, ये लोग प्रेस मीट किया बराबर, जिसको किया उसमें आधे लोग नहीं बोले और उन पर दबाव है। हमें मालूम है उनका परिवार कह रहा दबाव है। मध्य प्रदेश की सियासत में पिछले कई दिनों से सियासी ड्रामा चल रहा है। कोरोना वायरस को लेकर बेदारी मुहिम के तहत इंतजामिया भीड़ को लेकर कई हिदायत जारी कर चुकी है, लेकिन चाहे वो भोपाल एयरपोर्ट पर बीजेपी एमएलए का मेला रहा हो या फिर बेंगलोर में कांग्रेस कारकुनान का हंगामा, हर जगह कानून की खिलाफ वर्जियां होती रहीं और पुलिस इंतजामिया तमाशाई बनी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस्लाम दक्कन में इतना ही।